स्वागत है आप सबका सिविक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है प्रांतीय चुनाव 1937। सबसे पहले हम प्रांतीय चुनाव 1937 के पृष्ठभूमि को देख लेते हैं, जिससे कि इससे संबंधित प्रश्नों को करने में हमें आसानी होगी। 1935 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत शासन अधिनियम लाया गया और इसमें यह प्रावधान था कि प्रांतीय स्तर पे भारतीयों के भागीदारी के लिए जो है चुनाव कराए जाएंगे और प्रांतीय स्तर पे उनको ही सत्ता में हिस्सेदारी या फिर साझेदारी दी जाएगी। तो इसी क्रम में 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव कराए गए, जिसमें कि सभी प्रमुख पार्टियों ने हिस्सा लिया। जब 1935 ईस्वी में यह अधिनियम आया तो उसके बाद जब 1936 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम इसमें भाग लेंगे, अर्थात प्रांतीय चुनाव में भाग लेंगे। और फिर कांग्रेस इसमें भाग लेती है और प्रचंड बहुमत के साथ कई प्रांतों में अपनी सरकार बनाती है। बात कर लेते हैं तत्कालीन समय में। अगर प्रांतों की बात करें तो उस समय ब्रिटिश क्षेत्र में कुल 11 प्रांत थे, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार प्रांतीय चुनाव होते हैं और चलिए इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उन सबको एक एक करके देखते हैं और साथ ही साथ हम एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ देखते जाएंगे, जिससे कि हम इससे संबंधित और भी तरह के अगर प्रश्न बनाए जाएं तो उसको करने में सक्षम हो। सबसे पहला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो मैंने बताया कि प्रांतीय सरकारों का गठन जब 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया उसी के अंतर्गत किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो हालांकि 1935 ईस्वी में तो यह अधिनियम आया, लेकिन जो चुनाव थे वह फरवरी 1937 ईस्वी में आयोजित किए गए, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो मैंने बताया कि तत्कालीन समय में कुल प्रांत कितने थे, तो कुल प्रांत जो थे वह 11 थे और इन 11 प्रांतों में 5 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने बहुमत दर्ज की और वहाँ पे सरकार बनाई और अन्य 6 प्रांतों में अन्य पार्टियों ने अपनी बहुमत साबित की। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 5 प्रांतों में तो बहुमत हासिल की, लेकिन कुल मिला के इसने 6 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई और इस प्रकार 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1937 ईस्वी के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना? तो मैंने बताया कि कुल 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। इसमें से अगर हम बात करें तो पहला था संयुक्त प्रांत, दूसरा था बिहार, तीसरा था उड़ीसा, चौथा था मध्य प्रांत, पांचवा था मद्रास और छठा था बम्बई। और बम्बई में इसको बहुमत नहीं मिला था, इसने यहाँ पे गठबंधन की सरकार बनाई थी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को उस समय पंजाब में, सिंध में, बंगाल में, मुंबई में, असम में तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन मुंबई में क्या किया, कांग्रेस ने गठबंधन के साथ अपनी सरकार का निर्माण किया था। तो कभी कभी इन प्रांतों के नाम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कुल 11 प्रांतों की बात करें तो कौन कौन से थे? पहला था संयुक्त प्रांत, दूसरा था बिहार, तीसरा था उड़ीसा, चौथा था मध्य प्रांत जिसको कि बरार भी कहा जाता है, पांचवा था मद्रास, छठा था मुंबई, सातवां था पंजाब, आठवां था सिंध, नौवां था बंगाल, 10वां था असम और 11वां था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। तो इन 11 प्रांतों के नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो जब 1937 ईस्वी में प्रांतों में मंत्रिमंडल बना तो कुल कांग्रेस ने 28 महीने तक शासन किया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब 1937 ईस्वी में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो उसके 2 साल बाद ही 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि बिना भारतीयों के अनुमति के
भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लिया और इसी के विरोध स्वरूप कांग्रेस ने अपने सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। और पूछा जाए कि कितने दिनों बाद दिया, तो कुल 28 महीने तक कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल के हिसाब से वहां पे शासन किया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल की सरकार बनी तो उसने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और इसी क्रम में उसने भू स्वामित्व को समाप्त करने की भी नीति अपनाई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस ने कृषि में भी कई परिवर्तन किए। इसके साथ साथ उन्होंने रचनात्मक कार्यों को भी प्रोत्साहन दिया और आम लोगों की समस्याओं को भी सरकार के सामने रखने का कार्य किया। तो इस 28 महीने के अल्पकालिक शासन में ही उसने दिखा दिया कि हम भी शासन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में कौन बना था? तो संयुक्त प्रांत, जिसको कि अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, जब 1937 ईस्वी का चुनाव हुआ तो उस समय वहां का प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो रफ़ी अहमद किदवई को 1937 ईस्वी के आम चुनाव के बाद जो है वित्त विभाग सौंपा गया। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वहां पे बिहार में मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद इनके इस्तीफा देने के बाद श्री कृष्ण सिंह वहां के प्रधानमंत्री बने। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट कौन कौन सी थी? तो जैसा कि मैंने बताया कि 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था। तो जहां जहां कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया वहां पे मुस्लिम लीग ने अपनी शिकायतों संबंधित रिपोर्ट बनाई। तो कौन कौन सी रिपोर्टें थी उनको जान लेते हैं। पहली थी पीरपुर रिपोर्ट जो कि 1938 ईस्वी में बनी। दूसरी थी शरीफ रिपोर्ट जो कि मार्च 1939 ईस्वी में बनी। और तीसरी थी फजलुल हक रिपोर्ट या फिर मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, दिसंबर 1939 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया। तो ये रिपोर्ट्स भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो 1937 के आम चुनाव में अगर संयुक्त प्रांत अर्थात यूपी की बात करें तो वहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित जो है महिला मंत्री बनी थी। और यह कौन सी मंत्री बनी थी? तो स्थानीय स्वशासन तथा स्वास्थ्य मंत्री। तो इस मंत्रिमंडल को भी आप लोग ध्यान रखेंगे और इनका नाम भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें कि इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? तो ऐसा प्रस्ताव जो है 1937 ईस्वी में कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया। क्यों किया गया था? क्योंकि जापान द्वारा चीन पर हमला किया गया था और इसी के विरोध में कांग्रेस द्वारा भारतीयों से जापानी वस्तुओं के इस्तेमाल को छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1937 ईस्वी के चुनावों के पश्चात गठित सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को त्यागपत्र क्यों दे दिया था? तो मैंने बताया पीछे कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध के फलस्वरूप कांग्रेस ने कुल 28 महीनों के शासन के बाद त्यागपत्र दे दिया। उनका कहना था कि हमारी सहमति के बिना हमें युद्ध में शामिल किया गया है, इस वजह से हम इस्तीफा देते हैं। अगला प्रश्न है, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के फलस्वरूप 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने किस रूप में मनाया? तो जब 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया तो इसको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, मुक्ति दिवस या फिर डिलीवरेंस डे, ये दोनों नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को किस रूप में मनाया? तो मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। और यह डेट भी महत्वपूर्ण है, कब मनाया? 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। और इस दिन कौन सा था? तो इस दिन शुक्रवार था। तो यह दिन भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, 1937 से 1939 ईस्वी के मध्य मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो
तो मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया। तो ये था प्रांतीय चुनाव 1937 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रांतीय चुनाव 1937 ईस्वी के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उसकी कुछ उपलब्धियों को देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। जैसे कि इसी के अंतर्गत बिहार में काश्तकारी अधिनियम लागू किए गए, काश्तकारी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ सभी प्रांतों में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की गई, मजदूर संगठनों का सहायता किया गया और इसके साथ साथ राजनीतिक जितने भी कैदी थे उनको भी जेल से छुड़ाया गया। तो इतने अल्पकालिक समय में भी कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और अंग्रेजों को यह दिखा दिया कि भारतीय भी शासन कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रांतीय चुनाव और उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।